So we are on chapter number 6, No Manna Foreign. So this poem we have already completed, I guess. Yeah, so we have completed. And what happens in the poem, as you can see from the title, No Manna Foreign, the poet discusses that no manna foreign, no human beings are different. Foreign मतलब कोई हमसे अलग नहीं है, दूसरा नहीं है. सारे सारे बराबर हैं, सारे ब्रदर्स हैं, सारे एक हैं. कोई फॉरेन नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भी हमसे अलग नहीं है. ठीक है. So here in the poem, the poet talks about जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी के अंदर जो लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि सारी अर्थ एक ही है. जो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर किसी ने दीवार ड्रॉ कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है. या ड्रॉ करी हुई आई थी, ऐसा नहीं है. पूरी अर्थ एक ही थी, लेकिन उसको ह्यूमन बींग्स ने डिवाइड कर दिया है दूसरों दूसरों के अंदर. कंट्रीज के अंदर ह्यूमन बींग्स ने डिवाइड कर दिया है कि वो कंट्री के अलग लोग हैं, हम कंट्री के अलग लोग हैं, इस रिलीजन के दूसरे लोग हैं, हमारी रिलीजन के अलग दूसरे लोग हैं, ये ऊंचे लोग हैं, ये नीचे लोग हैं. ये सारे जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑफ कंट्री, डिविजन्स ऑफ रेसेस, डिविजन्स ऑफ कलर, ये सारे किसने किए हैं? ये ह्यूमन बींग्स ने ही क्रिएट किए हैं. क्योंकि नेचर जो है, नेचर तो हमेशा सबके साथ सेम ही रही थी. ठीक है, नेचर हमेशा सबके साथ सेम ही रही थी. सब लोग एक ही तरीके से खाते हैं, एक ही तरीके से पीते हैं, एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं. नेचर सबके साथ बराबर है, तो डिफरेंस क्रिएट करने वाले हम कौन हो गए? हु आर वी टू क्रिएट डिफरेंस? ठीक है. ऑल मैन लिव एंड दिस डाई द सेम वे, ऑल मैन ईट एंड breathe and the sun is equal to all, the air is equal to all, the water is equal to all. सबके पास नेचर बिल्कुल सेम है. सारे जो डिफरेंस क्रिएट किए हैं वो हमने किए हैं. ठीक है. जब हमको लगता है कि पीपल whom we think of as different, लेकिन वो सब सेम, हमको लगता है ये दूसरी कंट्री के लोग हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे धर्म के लोग नहीं है, दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन हमको लगता है ये डिफरेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो सारे बराबर ही हुए. सिर्फ उनके ऊपर जो आपने टैग लगाया है दूसरे धर्म का, दूसरे कंट्री का, दूसरी रेस का, ये टैग जो है ह्यूमन बींग्स ने लगाया है. नेचर ने सबको बराबर क्रिएट किया है, सारे ह्यूमन बींग्स हैं. ओके. तो ऐसे के अंदर जब आप बोलते हो कि मैं फाइट करूं अपनी कंट्री का के लिए, मैं लड़ाई करूं, जो वॉर्स हो रहे हैं, इतने बैटल्स हो रहे हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, तो इन शॉर्ट आप एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री से नहीं लड़ रही है. ऐसे के अंदर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से लड़ रहा है. एक जो दोनों भाई थे, दोनों आपस में सेम है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब लोग सेम है, सब लोग बराबर हैं. एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से लड़ रहा है. यहाँ पे कंट्रीज की लड़ाई नहीं हो रही है. अगर हम उसको डिटेल में देखें, क्लियरली देखें, तो ये कंट्रीज की लड़ाई नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग की दूसरे ह्यूमन बीइंग से लड़ाई है. तो ऐसे जो वॉर्स हैं, ऐसी जो लड़ाइयां हैं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को लड़वा रही हैं आपस में, ये सारी फ्यूटाइल हैं. ये सारी जो वॉर्स हैं ये बर्बाद हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है. किसी से इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा. सिर्फ जो हायर पावर्स हैं, जो ऊंची पावर्स हैं, जो लड़वाना चाह रही हैं, those who tell us to fight, those who ask us to hate our brothers, they want us to fight because they want us to fight. That helps them in remaining in the power. जो उनकी इस लड़ाई से उनका क्या फायदा होगा? जो ऊंचे जो पावर में लोग हैं वो पावर में बने रहेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग लड़ें, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग अलग रहें, इसलिए वो चाहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंस बनाए रखे, सेम ना हो. तो ये डिफरेंसेस जो हैं हमने ही क्रिएट किए हैं और किसी की तरफ से क्रिएट नहीं किए गए हैं. ठीक है. अर्थ जिसमें आप पैदा होगे वो सेम है, जिसमें आप मरोगे वो सेम है. ठीक है. जब वॉर जब नहीं होगा तब जो शांति होगी वो सब जगह भी सेम होगी. जब वॉर होगा तो जब जो बिल्कुल पूरा अर्थ तहस नहस हो जाएगी वो भी सब जगह सेम होगी. आईज उनकी तरह, उनके पास आंखें, उनके पास बॉडी हमारे जैसी, सब हमारे जैसी हैं और कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे हम सोते हैं वैसे भी वो सोते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे भी सामने वाला मेहनत करता है. वी शुड रिमेम्बर दैट व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. हमको ये याद रखना चाहिए कि हम जब दूसरे को हेट करेंगे, दूसरे को अलग समझेंगे, तो हम दूसरे को अलग नहीं समझ रहे, हम खुद को ही अलग समझ रहे हैं. हम खुद से ही लड़ाई कर रहे हैं, हम एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से ही लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, वो भी ह्यूमन बीइंग है. अलग होते तो फिर भी लड़ो, लेकिन अलग है ही कहाँ? सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, सारे सेम ही हैं. सो जब आप लड़ोगे तो आप आपकी ही मदर अर्थ को, जो आपका घर है, उसको आप खराब करोगे, उसको आप तकलीफ पहुंचाओगे. ओके. सो इन शॉर्ट द poet is talking about the whole earth being one, all the humans being equal, and all the humans are brothers. Okay, the poet talks about that.
Okay, so let's discuss. Okay, so we have completed the poem. Let's discuss the poetic devices in the poem. Okay, let's discuss some poetic devices. Okay, so here, okay, beneath all the uniforms, a single body breathes. So beneath a single body breathes, what can we find here? Poetic devices आपको पता है? किसी को poetic devices में doubt है तो मुझे अभी भी पूछिए please. वरना discuss करने का कोई फायदा नहीं रहेगा. किसी को पोएटिक डिवाइसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं. A single body breathes. What poetic device is used here? In the single body breathes, is the sound of B is getting repeated, so it is an alliteration. Okay, so the body breathes. Okay, so that becomes an alliteration क्योंकि B का जो sound है वो यहाँ पे repeat हो रहा है. B body breathes, so that becomes an alliteration. Alliteration अब किसी को पता है क्या होता है? Can anyone explain me what alliteration is? Okay, Anushka wants to tell the answer. Anyone else knows what alliteration is? Anyone else knows the answer? Aman is also raising his hand. Aman, your camera is not on. Please turn your camera on. Uh, Parth Meena, can you explain me what alliteration is? Parth, I've unmuted you. Parth, I've unmuted you. Please answer. You don't want to. Okay. Okay, so those who don't want to answer, please don't answer. Anushka, can you please tell me the answer? What alliteration is? When one sound was repeated again and again is called an alliteration. So, for example, in body breathes, the B sound is getting repeated, so that becomes an alliteration. And can anyone give me another example of alliteration? कोई और example आप दे सकते हैं alliteration का? Can anyone give me some other example of alliteration? Arin, you're raising your hand, but your camera is not on, dear. Please turn your camera on so that I can unmute you. Anvi, can you please explain what alliteration? Can you give me another example of alliteration? In from your regular things, can you give me an example of alliteration, please? Anvi has muted yourself. Okay, don't want to answer, don't answer. Aryan, can you please tell me, give me another example of alliteration, please? Ma'am, seashell by the seashore. Yeah, anything. Okay, so that was the I gave an example. For example, C sa का sound repeat हो रहा है तो alliteration हो गया. ऐसे और कहीं भी आपको poems के अंदर या फिर जो ऐसे creative devices होते हैं उनके अंदर दिखता है, so that becomes an alliteration. Okay, okay, good. Please mute yourself. And we wanted to answer, but I have had muted you, dear, but you I could not unmute you. So okay. Let's discuss so here the body breathes, the B sound is getting repeated, so that becomes an alliteration because of the repetition of the B sound. Okay, and let's move on the second paragraph. Winter's long winter starved. Sorry, was long winter starved. So here also it becomes an alliteration because of the www sound is getting repeated. Was long winter starved. यहाँ पे भी ये V sound है, यहाँ पे भी ये V sound है, यहाँ पे भी ये V sound है. मतलब व का sound है, सब जगह repeat हो रहा. So that's why was long winter starved becomes an alliteration. ठीक है. एक तो ये alliteration बना, एक और यहाँ पे क्या बनेगा? Can anyone explain me what is the other poetic device which is used in was long winter starved? जो यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है पहले समझते हैं, ठीक है? They too, मतलब जो दूसरे जो इनको हम दूसरे जो सारे human beings हैं, they are aware of sun and air and water. That means that they are getting the similar sun, similar air and similar water. All are getting the same sun, same air and same water. They all are fed by peaceful harvests. Okay, जो सारे लोग हैं उनको peaceful harvest मिलती है, मतलब when the war is not happening, everything is peaceful and तब सब लोग आराम से they are harvesting. Harvest का मतलब आराम से सब लोग खा रहे पी रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है. Everything is peaceful when the war is not happening. And by war's long winter starved, और जब war का long winter आता है,
ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है जब जब जैसे कि स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तब क्या होता है, अच्छे से खेती होती है, सारे खेत लहला रहे होते हैं एंड एवरीवन इज गेटिंग हार्वेस्ट। और जब सर्दियां आती है, विंटर्स होते हैं, तब क्या होता है, विंटर सीजन में खेती बाड़ी नहीं होती है तब उस वक्त में, तो उस वक्त इतनी ज्यादा खेती नहीं हो पाती है, तो इसलिए तब थोड़ा भूखा पड़ता है। ओके, सब लोग भूखे रहते हैं, दे आर स्टार्विंग, एवरीवन इज स्टार्विंग व्हेन देयर आर विंटर्स। So here we are saying when war's long winter stopped. Okay, so we are comparing the winter season with war. कि विंटर के अंदर भी लोग भूखे पड़ते हैं, सिमिलरली वॉर के अंदर भी लोग भूखे मरते हैं। ठीक है, विंटर के अंदर जैसे लोग भूखे मरते हैं, इन द विंटर्स पीपल स्टार्व, सिमिलरली इन द वॉर्स जब लड़ाइयां होती हैं तो लोगों को खाना नहीं मिलता है, देन पीपल स्टार्व। ओके, सो वी आर कंपेयरिंग विंटर विद वॉर्स। गेटिंग इट? So what poetic device is used here then? Winter, when we are comparing winter and wars, then which poetic device is used here? Okay, Anushka, your camera is not on. Okay, Anushka, one minute. Metaphor. Metaphorical. Ma'am, metaphor. Yeah, so how does that become a metaphor? Wars long, winter starved. एक इसमें हो गया alliteration because the ver sound is getting repeated and it becomes a metaphor. So how does that become a metaphor? Please tell me. When the two things are compared each other without using like and As. without using like and as. So that becomes It's called in metaphor. ठीक है, सो वॉर और विंटर को हमने कंपेयर किया विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, तो वो बन गया मेटाफर। ठीक है, हम कभी भी कोई भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं एज और लाइक यूज किए बिना, तो दैट बिकम्स अ मेटाफर। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर? एनी एग्जांपल ऑफ मेटाफर प्लीज? किसी को पता है मेटाफर क्या होता है? दिव्यांश, कैन यू प्लीज टेल मी मेटाफर होता क्या है? मेटाफर की क्या बात कर रहे हैं? मेटाफर कौन सा वर्ड है? मैंने तो सुना ही पहली बार है। कौन सा वर्ड है क्या मेटाफर? दिव्यांश, कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ दिव्यांश बोलिए। डू यू नो दैट व्हाट अ मेटाफर इज? यू डोंट नो? ओके, सो कैन एनी दिव्यांश प्लीज म्यूट योरसेल्फ? Okay, Anvi is raising her hand. Anvi, can you please tell me what a metaphor is? Comparing two things without using as or like. Okay, so when we are comparing two things without using as or like, that becomes a metaphor. And Avni, please, it's Anvi, right? Okay, Anvi, can you please give me an example of metaphor? Not any example of metaphor. And you're comparing C, for example, you were comparing C with let me compare the stars and the eyes. Okay, the girl had starry eyes. उस लड़की की आंखें stars जैसी थी. I'm comparing the eyes of the girl and the stars. So I'm not saying the girl's eyes were like stars. अगर मैं लिखती the girl's eyes are like stars, then it would have become a simile. अगर मैं यहाँ किसको कंपेयर कर रही हूँ? eyes को और stars को कंपेयर कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं यूज करती like, the girl's eyes are like stars, तब ये हो जाता सिमिली। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ द गर्ल हैड स्टारी आईज, स्टारी आईज, यहाँ पे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ स्टार्स को और आईज को, बट आई एम नॉट यूजिंग एज और लाइक दो, सो दैट बिकम्स अ मेटाफर। ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है मेटाफर और सिमिली के अंदर? क्योंकि ये आपके पास सारे पोएम्स के अंदर, ऑलमोस्ट सब पोएम्स के अंदर आएगा आपके पास मेटाफर। सो इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन मेटाफर और एंड सिमिली? कोई किसी को थोड़ा समझ में आया मुझे ये बताइए। डाउट तो बहुत बात की बात है, किसी को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है मेटाफर और सिमिली क्या होती है? ठीक है, अभी जैसे मैं आइज और स्टार्स की बात की मैंने, कि मेटाफर में मैं कंपेयर कर रही हूँ आइज को और स्टार्स को विदाउट यूजिंग एज और लाइक, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैसे लिखा? स्टारी आइज लिख दिया कि उसकी स्टारी आइज है। ठीक है, या अगर मैं बोलूं दिस बॉय इज as tall as a tree, ठीक है, मैं बोली this boy is as tall as a tree, then it would become a simile कि ये जो लड़का है ये ट्री की जितना लंबा है, ट्री के जैसा लंबा है। तो ट्री और बॉय को मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो दैट बिकम्स अ सिमिली। ठीक है, the boy is as tall as the tree. ठीक है, ओके, एंड इफ आई से
For example, let me give you another example. जैसे starry eyes का तो आपको metaphor समझ में आ गया, ठीक है? The boy is tree tall, ठीक है? The boy is tree tall. मैं यहाँ पे as और like नहीं use किया. I mean, I'm saying the boy is tree tall, ठीक है? मतलब वो ट्री के जैसा लंबा है. बात दोनों में सेम हो रही है. बात दोनों में सेम हो रही है. कंपेयर में ट्री को और बॉय को कर रही हूँ. But without using as or like, that becomes a metaphor. Okay? अगर मैंने as or like use किया तो becomes a simile. Okay, so we have the simile. We have the metaphor in this line. Was long winter starved. Was long winter starved means कि war को मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? विंटर से कंपेयर कर रही हूँ. विंटर के अंदर भी people starve and in wars also people starve. Okay, भूखे मरते हैं लोग. Wars में भी भूखे मरते हैं, winter में भी भूखे मरते हैं. So that's why it becomes a metaphor. Okay, so that's why the war and winter, this whole line, it becomes a metaphor. Okay. Okay, and one more thing is there is the repetition of one line. So one line is getting repeated again and again. And what is that line? Like this one. Remember, no man are strange, no country is foreign. Okay, again we are saying remember. ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं remember, no man are foreign, no country is strange. So that becomes a repetition here. कि हम बार बार बोल रहे हैं remember, no man are strange, no country is foreign. Remember, no men are foreign, no country is strange. So we are again and again we are saying the same line. कि remember, कि याद रखो. So that becomes a repetition. When a single line is getting repeated again and again, or one single thought is getting repeated again and again, that becomes a repetition. ठीक है, यहाँ पे बार बार poet जो है emphasis कर रहा है remember पे कि याद रखो. He is pointing out कि याद रखो ऐसा है, याद रखो ऐसा है, याद रखो ऐसा है. So that becomes a repetition. Okay, so here it becomes a repetition. And the line, this one, remember, no men are strange, no country is foreign. Remember, no men are foreign, no country is strange. So this is getting repeated, so that becomes a repetition. Okay. Okay, so I hope we are clear with that. Let's move towards the exercise part of the chapter. I hope everyone understood the poem. किसी को कोई doubt है poem के regarding कि समझ नहीं आ रहा है? थोड़ा doubt है किसी को? Anyone is having any doubt regarding the poem? कि कोई concept समझ में नहीं आया कि क्या सब लोग same है, सब लोग अलग हैं? Anyone is not understanding? And you can please raise your hand and ask me your doubt if you are having any. Okay, if you're not having any doubt, let's move towards the exercise part. Okay, first one. Beneath all uniforms, so this line is this one. Can you please take out lines in your books? It is in the, in the first paragraph, second line. Beneath all uniforms, a single body breathes. Okay, so beneath all uniforms, single body breathes. So which uniforms do you think the poet is talking about? कौन सी uniforms की बात हो रही है यहाँ पे? Can anyone explain the question? Which uniforms do you think the poet is talking about? Beneath all the uniforms, a single body breathes. सारी uniforms के नीचे एक ही तरह की body, एक ही body जो है वो breathe करती है. सारी uniforms भले ही अलग-अलग हो, लेकिन जो human beings हैं वो same हैं. So here we are talking about the soldiers who are fighting wars. The soldiers who are fighting wars. All the soldiers of different countries are having different uniforms, but the Anvi is writing हिंदी में तो कुछ भी नहीं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बहुत हो रही है. What happened, Anvi? Yes, Anvi, what happened? I've unmuted you. What happened? Please tell me. हाँ अनवी बोलिए, अब बार बार अपने आप को म्यूट मत करिए. You have written something in the chat room. What happened? No, ma'am. No, you have not written anything in the chat room. Are you sure? I was messaging some. You were messaging whom? Jatin. Huh? Jatin. You were messaging Jatin in my chat room. This is class ka chat room. Okay, please don't message anyone in my chat room. You are messaging. You have written this in the chat room. Okay. आपको जो मैसेज करना है आप पर्सनल मैसेज पे करिए, नॉट इन द चैट रूम. क्लास के चैट रूम में नहीं करिए प्लीज. ओके. Aman is having some problem. Yes, Aman, what happened? Ma'am, the answer is the poet speaks about the various dresses that the various country wears
and the bodies are same of all humans. So the poet is talking about the uniforms which the different soldiers of different countries are wearing. Okay, so the poet किसकी बात कर रहा है कि uniforms चाहे जो अलग अलग यूनिफॉर्म्स हो जाएं लेकिन लोग जो हैं वो सेम हैं, मतलब चाहे जो सोल्जर्स की आपने यूनिफॉर्म बदल दी लेकिन रहेंगे तो सब ह्यूमन बीइंग्स ही. ओके, सो ही इज टॉकिंग Yes, अबाउट ma'am. द यूनिफॉर्म्स ऑफ द आर्मीज ऑफ द सोल्जर्स which different people wear. Okay, okay, please mute yourself. Question number 2, how does the poet suggest that all the people on earth are the same? How does the poet suggest that how all the people on the earth are same? कैसे बोलता है poet कि सारे लोग सेम हैं? Anushka, you were raising your hand. Children, your camera is not on. Please turn your cameras on. Yes, How, ma'am. how does the poet Ma'am, suggest that all the people on the earth are same? by their ma'am, by their body, by their eyes, by their hands, and all the activities of a human beings are also being same. All are same. Okay, the And nature. earth also contains the same of sun, air, and water. Yeah, so Like that. people die and live in the same way. The people work hard in the same way. Okay, so they labor in the same way. The earth, People wake up the in the same nature, way the nature is and treating sleeping in a at similar way. So that's how the poet says that the people on the earth are same. Okay, okay. Anushka, please mute yourself. Question number 2nd. Okay, in stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. Okay, how all people are same in stanza 1. Just find out कौन सी 5 चीजें हैं जिनमें सब लोगों को सेम बोला गया है, or how all people are alike. So see here, beneath all uniforms, a single body breathes. So here we are saying the first one, single body breathes. That means we all are human beings. Like ours, the land our laborers walk upon. That means we have the similar land. Okay. Is earth like this in which we all shall lie? Okay, so we have the similar earth, we have the similar bodies, we have the similar land on which we walk upon, and in which we shall lie. We shall lie का मतलब जिसके अंदर हम मरेंगे, जिसके अंदर हमारी डेथ होगी वो भी सिमिलर होगा. So we live in the similar way, we die in the similar way, we walk on the same lands. So that's how we all are similar. Okay. Okay, third one, how many common features can you find in the stanza 2? Pick out the words. How many common features can you find in the stanza 2? ऐसे ही stanza 2 के अंदर कौन कौन से common features है which you can find out? There is sun, similar sun we have, similar air we have, similar water we have. When there is peace, everyone is happy, and when there are wars, everyone is starving, everyone is sad. Okay, so जब wars का effect होगा वो भी सब पे same होगा, जब peace होगी, शांति होगी, उसका effect भी सब पे same होगा. सबके पास sun same है, air same है, water same है. Their hands are ours, उनके पास भी हमारे जैसे similar hands हैं, and वो जो मेहनत करते हैं वो भी हमारे जैसे सिमिलर मेहनत करते हैं. ओके, सो आई होप यू गेट दिस. कौन कौन से सिमिलर चीजें हैं सेकेंड स्टैंजा में? सन सेम, एयर सेम, वाटर सेम, पीस सब जगह होगी वो सेम होगी, वॉर सब जगह होगा वो सेम होगा. Their hands are same, their labors are same. Okay, their hands are like us, their bodies are like us, and the hard work we do, that we also do in the similar way. Fourth one, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens and why? Yes, children, answer this question. Question number 4. Whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें बोला जाता है कि हम अपने भाइयों को नफरत करो, that you hate your brothers, that you hate your brothers, that you hate other human beings. So when do you think this happens? When are you told to hate others? जब भी आपको बोला जाता है कि बोला जाता है मतलब जब भी एक थॉट पूरे कंट्री में फैलता है कि चाइनीज को हेट करो, पाकिस्तानीज को हेट करो, तो आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है? जब वॉर्स हो रहे होते हैं, जब कंट्रीज के बीच में वॉर्स हो रहे हैं होते हैं, when two countries are fighting wars, that is when people are told to hate each other. That is when one country is told to hate another country. And why people tell to hate each other? लोगों को नफरत क्यों कराई जाती है? Because they want people to remain different. क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग अलग अलग ही रहे हैं, लोग वो नहीं चाहते कि लोग सिमिलर हों, वो लोगों को डिफरेंट वेज में ही ट्रीट करना चाहते हैं. एंड हु इज टेलिंग अस
we are told to tell we are told to we are told to hate our brothers, and who tells us that you should hate your brothers? These are the people who are in power. These are the people who are in power. These are the governments of the different countries who want to tell that you should hate other human beings, that you should hate another country. Should we do as we are told? Should we hate others? Should we hate other human beings? Should we hate our brothers? No, we should not. We should not hate others. We should not hate other human beings at the time of war or at the time of peace. चाहे peace हो, चाहे war हो, we should not hate other human beings, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं. आप hate करोगे, वो भी hate करेंगे. आप लड़ाई करोगे, वो भी लड़ाई करेंगे. If you will live with peace, they will also live with peace. What does the poet say? Should we hate each other? No, we should not hate each other. So this is given in the last paragraph, that if you are going to hate others, if you are going to fight others, you are going to fight the same human being. You are going to dislodge and you are going to dispossess the same earth on which you are living. Are you getting it? समझ में आया किसी को ये वाला fourth question? So as the Socrates says कि मैं एथेंस का सिटीजन नहीं हूँ, मैं ग्रीस का सिटीजन नहीं हूँ, बट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं आप बोलो कि हम तो भिलवाड़ा के हैं, हम तो अच्छे हैं, आप तो जयपुर के हो, आप खराब हो. There is no Bhilwara, there is no Jaipur, there is no India, there is no Pakistan, there is no China. This all is your mother earth on which similar human beings live. बस जो differences हैं वो आपके दिमाग में हैं, वो society के created हैं. Otherwise ना आप एथेंस के हो, ना आप ग्रीस के हो, आप पूरी दुनिया के हो, सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, सब लोग साथ रह रहे हैं, सब लोग क्योंकि सेम है. Okay, children, is anyone having any doubt in today's chapter or regarding थोड़ा भी कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कि सेम है तो क्या हम देशभक्ति नहीं करें, तो क्या हम पाकिस्तानी को मारे नहीं, थिंग्स लाइक दैट. देशभक्ति करिए, नेशनलिज्म ऑब्वियसली दिस इज नेसेसरी, ठीक है, लेकिन आपको आगे होके लड़ना जरूरी नहीं है लोगों से. लोगों को जानबूझ के लड़ना जरूरी नहीं है. लड़ना जरूरी ही नहीं है किसी को भी, किसी भी कंट्री को भी, क्योंकि सब जो है वो पीस से रहना चाहते हैं. जो एक कॉमन मैन है, जो एक नॉर्मल आदमी है, वो शांति से रहना चाहता है. उसको लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए. उसके लिए शांति से रहे, उसका रोज का खाना पीना हो जाए, दैट इज व्हाट ही वांट्स. This is the supreme powers, this is the governments who want people to fight, and we should not follow that. Okay, anyone is having any doubt in today's chapter or regarding anything? Okay, Chana, I want to ask you one thing.